الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आज हम इंशाल्लाह यहाँ टॉपिक पढ़ेंगे जो रिलेटेड है हमारे मद असली से। छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपने गौर से सुनना है, ठीक है? चलें हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। तो आज जो है हमारा एक जो टॉपिक रिलेटेड टू मद असली से है, जो वो है 7 अलीफात। अरबिक में इसको कहते हैं अलीफातुस सबा। सबा मीन्स 7, अलीफात जो है वो अलिफ की जमा है, ठीक है? तो 7 अलिफ, ये कौन से हैं 7 अलिफ? 7 अलिफ जो है ये कोई ऐसे नहीं है कि 7 अलग अलग अलिफ हैं या 7 जो है वो कुछ अजीब ही तरह के शेप है या कुछ ऐसा है, नहीं। अलिफ वही होगा, मद के साथ होता है, मद के साथ आता है। और अलिफ से पहले क्या आता है? फतहा होगा। और लेकिन जो अलिफ है ना, उसके ऊपर एक गोल निशान होगा जिसको सिफ्रुल मुस्ततील कहा जाता है। मुस्ततील पता है आपको क्या होता है? हम यूज करते हैं इसको उर्दू में, और हमारे उर्दू के जो मैथमेटिक्स होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। शेप है ना मुस्ततील, ठीक है? शेप है ना मुस्ततील। क्या हुआ, सब सो रहे हैं? आपको पता है ना जागना है मेरी क्लास में। यस, अच्छा। माय सीनियर स्टूडेंट्स दे नो इट, बट यहाँ पर मैं तवज्जो के साथ में कहूंगी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज वो गौर से सुने, ठीक है? जिस यस, रेक्टेंगल। अच्छा, अब जो है उसको हम देखते हैं तफसील में। लेट मी जस्ट एडजस्ट दैट, ओके। तो अलिफातु सबा जो है वो है 7 अलिफात। अब देखिए, एक वर्ड है अना, ठीक है? इसको कैसे पढ़ेंगे? अना, है ना? और हमने क्या कहा था कि मद असली है ना, अलिफ आ गया, उससे पहले क्या आया? फतहा आ गया। तो ये तो अना, और क्या होना चाहिए? वसलन एंड वक्फन। मद होगी, होगी ना? ओके। लेकिन क्या हुआ, आपने देखा होगा कि कुछ जो होते हैं अल्फाज अलिफ, उन पे आपको ये ओवल शेप, मुस्ततील शेप जो है ये सिफर नजर आता है ना? आपने अक्सर देखा होगा।
जब ये आ जाता है ना अलिफ पे, तो उसका रूल चेंज हो जाता है। फिर उसमें क्या चेंज आएगी, एक मामूली चेंज आएगी, ज्यादा परेशान नहीं होना, कि जब हम अना इज वन ऑफ द वर्ड, ठीक है, अब ये जो सिफरुल मुस्ततील है ना, ये 7 अल्फाज पे आएंगे, अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो उनमें से एक अना भी है, तो अना क्योंकि इजी है तो इसलिए मैंने इसको अना पे चूज किया है, ठीक है। तो अना हम देखेंगे, बहुत दफा आता है ना कुरान में, तो जब भी अना आता है उसमें हमने क्या करना है, अलिफातु सबा का जो रूल्स है ना वो ये है। अगर आपको इस पे गोल सिफर मुस्ततील नजर आता है, ऐसा गोल, हाँ पूरा राउंड नहीं, जो पूरा राउंड होता है ना उसको सिफरुल मुस्तदीर बोलते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कभी मेरे मुंह से निकला तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ अलिफ पे आएगा। अब इसमें क्या करना है, वसलन, अलिफ मद नहीं पढ़ेंगे, वसलन, ये अलिफ कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मुस्ततील, सिफरुल मुस्ततील की वजह से, ठीक है। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर हमारा जो है ये खाली है, या उसमें अगर हम वो मद के उसमें आता है तो नो नो प्रॉब्लम। लेकिन जब ये सिफर इसके ऊपर नजर आता है तो हमने क्या करना है, वसलन, हमने इसको इग्नोर ही कर देना है, ये तो है ही नहीं, कैसे, हाँ, अना, अना रब्बुकुमुल आला, ठीक है। फिर हम ये नहीं करेंगे अना रब्बु, ठीक है, रब्बुकुमुल आला, वस्ल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम उस पे रुके फिर 2 हरकत मद होगी, अना, अना, ठीक है। तो ये कुल 7 अल्फाज हैं जो अलिफ पे खत्म होते हैं और उन पे आपको सिफरुल मुस्ततील नजर आएगा, ठीक है। चलें देखते हैं वो कौन कौन से अल्फाज हैं। एक है अना, ठीक है, ये हमने देखा। फिर है लाकिन्ना, ठीक है, अज़्ज़न्नूना, अर्रसूला, अस्सबीला, सलासिला, क़वारीरा, ये 7 ही बस हैं जो जिनके ऊपर आपको सिफरुल मुस्ततील नजर आएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी और तफसील देखें, इतना पता चल गया कि सिफरुल मुस्ततील जिसके ऊपर होगा उस अलिफ को हम क्या करेंगे, वसलन उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम अना पे रुक रहे हैं तो हम अलिफ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखें ना, अगर उन्होंने, अगर उन्होंने हमें सिफर ही दे दिया होता, ठीक है, इसके जगह पर गोल सिफर होता, तो मतलब ये होता कि उसको पढ़ना ही नहीं। तो हमें कैसे पता चलता कि भाई वसलन हमने नहीं पढ़ना और वक्फन पढ़ना, तो जीरो ही है। जब किसी भी जगह आपको सिफरुल मुस्तदीर नजर आता है, मुस्तदीर उसको बोला जाता है, इसमें लिखा नहीं जाएगा लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मुस्तदीर अक्सर आपको नजर आता है ना, तो उसको पढ़ते ही नहीं है हम, ठीक है, वो कैंसिल ही होता है। जैसे कालू, अक्सर ये होता है कि वो प्लूरल के बाद लगा होता है, अलिफ होता है इस पे छोटा सा क्यूट सा अलिफ गोल ना, ये होता है। लेकिन जब हमें ये मुस्ततील वाला उन्होंने हमें सेग्रीगेट करके दे दिया कि देखो जब ये वाला तुमको नजर आ जाएगा ना मुस्ततील वाला, वो, सॉरी यहाँ मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी काम नहीं करती, तो आपने क्या करना है, उसको फिर वसलन नहीं पढ़ना, अलिफ को, मद को वक्फन पढ़ देना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई तो फिर हम आयतों और अल्फाजों की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप मुझे बता दें, कोई ऐसा इसमें कोई इतनी बड़ी बिग साइंस है नहीं, तो आगे हम जब और इसको एक्सप्लेन करूंगी ना, मैं हम आयतों में देखते हैं
तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। चले इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। ओके, नीड टू चेंज। ओके, 7 अलिफात, अलिफातुस सबआ। देखते हैं, एक जो है लाकिन्ना सूरतुल कहफ, हम पढ़ते हैं ना, उसमें है। एक जो है अना, अना जो है ये सारे कुरान में, ठीक है। सूरत नाजिया, एवरीवेयर व्हेन एवर अना विल कम, आप देखेंगे उसके ऊपर सिफरुल मुस्ततील होगा, ठीक है। तो वो हमने हमेशा इसी हिसाब से पढ़ना। फिर उसके बाद आएगा कवारीरा, इस सूरतुल इंसान में है, आयत नंबर 5 में। फिर आएगा सलासिला, ये भी सूरतुल इंसान आयत 4। फिर है और रसूला, सूरतुल अहज़ाब 66। फिर छठा अलिफ जो हमें नजर आता है अल्फाजों में, वो है अस्सबीला, सूरतुल अल-अहज़ाब, वो भी इसी में है। और अज़्ज़न्नूना विल बी ऑन सूरतुल अहज़ाब आयत 10, ठीक है। अब हम उनको आयतों में चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। ओके, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 10, ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा हियर, ठीक है। अब यहाँ पर तो रुकना ही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना। अब मैं रुकी हूं ना, तो मुझे फिर क्या करना है, यहाँ पर 2 काउंट मद के साथ, वक्फन, जी बिल्कुल वक्फन खदीजा, हमने इसको पढ़ देना है, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा अगर मुझे कंटिन्यू करना हुआ, वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, क्या करूंगी फिर मैं इसको कट कर दूंगी, अलिफ कट हो जाएगा, एज इफ इट्स नॉट देयर। तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनून यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम, ठीक है। यूजुअली होता नहीं, वही बात आ जाती है, जब हदर होता है तो फिर जो है वो इसमें करना पड़ता है, जो हम एट योर स्टेज, तो आप यहाँ पर रुकेंगी, ठीक है। लेकिन अगर कभी किसी ने कंटिन्यू किया तो आपने उसको गलत नहीं समझना, ठीक है। किसने मद मिस कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि ये अज़्ज़ुनूना जो है ये अलिफातुस सबआ में से है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, ar-रसूल सूरतुल अहज़ाब 66 में है, ये भी वही रसूल है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो है वो स्टॉप है, तो उसमें हमें ज्यादा परेशानी नहीं है, बट यही बात याद रखनी है कि अब हमने अलिफ को पढ़ना है, क्योंकि हम रुक रहे हैं, ठीक है। वअताअना रसूला, और अगर कंटिन्यू करना होगा तो फिर हम आगे कहीं भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने ये जो था ये पढ़ दिया था, लेकिन ये आयत इसके बाद नहीं है, ठीक है। वो मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए ये सूरतुल अहज़ाब के बाद आयत 66 कंटिन्यू कर दी। ओके, अब देखते हैं आगे। देखें यहाँ पर अस-सबीला, ये भी एंड में आ रहा है सूरतुल अहज़ाब 67 में, ठीक है। तो यहाँ भी हम रुकेंगे जब, तो क्या करेंगे, अलिफ को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना, हाँ, 2 काउंट पढ़ेंगे, ठीक है। चले माशाल्लाह, इतना हमें 3 तो अलिफात का यहाँ पता चल गया। अब देखें यहाँ पर जो हमारा चौथा अलिफ है, ये देखिए मैं जो आपको समझाया था ना, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला, ठीक है। फ़क़ाल अना, यहाँ पर अलिफ मैंने कंटिन्यू किया तो मैं नहीं पढ़ूंगी।
फिर अगर मुझे रुकना है यहाँ पे तो मैं कहूंगी फ़क़ाल अना, मैं रुकी हूँ ना। फिर अभी तो ये तो छोटी आयत है, यहाँ पे तो नहीं रुकता, लेकिन कभी जो बड़ी आयत हो जैसे उसमें अना आ जाए तो फिर आपने वहां पर रुकते हुए अलिफ अलिफ जो है वो अना, फिर आप पढ़ेंगी 2 काउंट। अगर आपने मेरे जैसे कंटिन्यू किया फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, फिर हम नहीं पढ़ेंगे। अब सूरतुल कहफ में भी हम माशाल्लाह एवरी फ्राइडे रिसाइट करते हैं नंबर 5 जो है वो लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, ठीक है, लाकिन्ना ना, ओके। इसको ऐसे नहीं पढ़ना लाकिन्ना, कौन कौन पढ़ता था इसको पहले, जो जिन्होंने तजवीद नहीं पढ़ी थी, आप पढ़ती थी इसको, खींचते थे आप? अमूमन ये होता है जब हम सुनते हैं ना तो फिर पिकअप कर ही लेते हैं, लेकिन गलती हो जाती है जिनको रूल पता नहीं होता। लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला, ठीक, चलिए। अब छठा जो है ना, छठा जो है इसमें आप देखिएगा यहाँ पर उन्होंने सिफरुल मुस्ततील नहीं दिया। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? सिफरुल मुस्ततील दे दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक जगह हमारे पास चॉइस है कि हम इसको या तो लाम को जो है उसको सुकून के साथ पढ़ेंगे, या फिर हम जो है उसको स्टॉप है ना हमारे पास, या फिर हम इसको 2 काउंट पढ़ेंगे, वसलन कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलालन व सईरा। लेकिन जब हमने रुकना है तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, सलासिल, अलिफ उड़ गया, इग्नोर कर दिया क्योंकि उस पर 0 है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, या अलिफ को, क्योंकि वो लोग 2 तो नहीं लगा सकते थे ना इस पे, तो कंफ्यूजन हो जाती। दे पुट इट देयर टू टेल यू द चॉइस है यहाँ पर। अगर वो वहां पर बाज़ औक़ात मैंने देखा लिखा भी होता है, लेकिन वहां पर आप ये याद रखें कि सलासिला में हमारे पास चॉइस, आई थिंक आई हैव मेड अनदर, हाँ ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे आपको। तो हम जो है पहले पीछे जाते हैं, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट बेटर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट उसमें। आखिर जो हमारे पास जो है अलिफ वो है सूरतुल इंसान में। अब ये जो कवारीरा है, एक पे तो आप देख रही हैं क्लियर है, दूसरे कवारीरा पे सिफरुल मुस्तदीर है, राउंड वाला सिफर है ऑलमोस्ट, तो ये वाला अलिफ नहीं पढ़ेंगे जब कवारीरा पे नजर आएगा, इस पे वो लागू होगा सिफरुल मुस्ततील पे। कैसे? पहले तो हम स्टॉप कर लेते हैं, मिन फिद्दतिन व अक्वाबिन कानत क़वारीरा। फिर हमें अगर कंटिन्यू करना होगा तो हम क्या करेंगे, क़वारीरा क़वारीरा मिन फिद्दा, क्योंकि ये तो हमने वैसे ही नहीं पढ़ना अलिफ ना, तो दोनों फिर क़वारीरा क़वारीरा दोनों एक जैसे पढ़े जाएंगे। लेकिन रुकेंगे तो फिर सिर्फ मुस्ततील अप्लाई होगा और दो पे रुकेंगे, ठीक है। कानत क़वारीरा, और कंटिन्यू किया कानत क़वारीरा क़वारीरा मिन फिद्दा, ओके। अब देखिए इसमें हम देखते हैं आगे, सलासिला मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब मैंने यहाँ पे पूरा वो लिख दिया आपको कि ये इस लफ्ज गो के 7 अलिफात सबा में से है, मगर ये लिखा सिफरुल मुस्ततील की बजाय सिफरुल मुस्तदीर के साथ जाता है, ठीक है। तो सिफरुल मुस्तदीर जो होता है किसी भी हालत में पढ़ा नहीं जाता, वो 0 होता है बेचारा, ये आप याद रख लें, ऐसा 0 होता है ना, वो कभी भी पढ़ा नहीं जाता। फर्क है ना ये वाले मुस्तदीर वाले में और मुस्ततील में,
तो ये आपने गौर से देखना, वैसे भी आपको जो है पता होना चाहिए, आपको याद होने चाहिए ये 7 अलिफात, ठीक है। एक लफ्ज मगर वक्फ करने के 2 तरीके हैं, सो आप इतना याद रख लें कि सलासिला जो है इसमें रुकने के 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। बाकी वसलन किसी चीज में भी वो नहीं है, जस्ट रुकने के मामले में जो है वो थोड़ी सी चॉइस है हमारे पास सलासिला में। नंबर 1 वो जो मैंने आपसे कहा था, सिला अलिफ मुस्ततील के कायदा पर 2 हरकत मद असली के साथ पढ़ेंगे अगर रुके तो, सलासिला, ठीक है, ऐसे सलासिला 2 मद काउंट पढ़ दिया। फिर एक और चॉइस को क्या होगी, सलासिल, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर 0 लगाया ना, तो कैसे हक देंगे इसका, है ना, कैसे हक दिया जाएगा, इसको काट के, क्योंकि ये तो पढ़ा ही नहीं जाता, इसमें तो 0 दिया हुआ है उन्होंने, तो फिर क्या होगा, सलासिल। तो अलिफ मुस्तदीर के कायदा पर अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा और लाम साकिन करके पढ़ेंगे, सलासिल, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों में नहीं जाना चाहते तो आप बस याद रख लें कि सलासिला जो है उसमें आप ऐसे ही पढ़ लें, सिफरुल मुस्ततील के कायदे पे पढ़ लें, लेकिन इतना कुछ इसमें इतना है नहीं, तो आप याद कर सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा, अब ये कवारीरा भी हमने देखा था ना, तो ये जो है कवारीरा, इसको देखें, यहां पर हमारे पास क्या है, सिफरुल मुस्ततील, इस वाले कवारीरा पे क्या है, सिफरुल मुस्तदीर। कौन सा सिफर नहीं पढ़ा जाता, सिफरुल मुस्तदीर हमेशा, सिफरुल मुस्तदीर या सिफरुल मुस्ततील, ओवल वाला नहीं पढ़ा जाता या राउंड वाला नहीं पढ़ा जाता हमेशा, टाइप करें जी, मुस्तदीर। जो राउंड वाला होता है ना, गोल अंडा, बेचारा 0 कहते हैं ना, जिसके मार्क्स नहीं आते तो हम कहते हैं इसको अंडा मिला है, तो अंडे से याद रख लें कि अंडा वाला अलिफ कभी भी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, सॉरी सिफर वाला कभी नहीं पढ़ा जाता, अंडा वाला तो ये हुआ ना कवारीरा वाला, ठीक है। तो कवारीरा, जब हम इस पे पहले पे रुकेंगे ना, आयत नंबर 15 वाले पे, तो हम कवारीरा उसको ऐसे करके रुक जाएंगे, लेकिन इस वाले पे क्या होगा, हमेशा अलिफ तो वही कायदा मुस्तदीर वाला लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जिसपे ये जो आयत नंबर 15 में सिफरुल मुस्ततील है और आयत नंबर 16 में सिफरुल मुस्तदीर है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे होगा, चलें हमें पता, अब हमने रुकना है, तो हम कवारीरा, अब अगर कंटिन्यू करना है तो क्या दोनों में अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, कवारीरा कवारीरा मिन फिद्दा, ओके। जी जी श्रुत, आप जा सकती हैं, आपकी है जेन्युइन रीजन है, तो जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग तो होती है ना, उसमें अपना क्या कहते हैं, ग्रुप में भेजी जाती है, ठीक है। तो आप डोंट वरी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको सेहत और आफियत दे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि कवारीरा अलिफ मुस्ततील के साथ वक्फन मद असली वसलन बगैर मद, और एक कवारीरा जो है वो क्या होगा, अलिफ मुस्तदीर के साथ वक्फन और वसलन बगैर मद ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इसमें पूरा आपको चार्ट बना दिया है, आप हमारे पास अभी 5 मिनट 4 मिनट है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अज़्ज़ुनून कैसे पढ़ेंगे, अज़्ज़ुनून रुकने पे जो ऐसे पढ़ेंगे नहीं,
अज़ुनूना, ना इसको कैसे पढ़ेंगे रुकने पे? सिर्फ ला को लिख दें, कैसे? जैसे ना लिखा ना, मत करेंगे, यस। अस्सबीला को कैसे पढ़ेंगे? 2 काउंट मत पढ़ेंगे। लेकिन जब हम कंटिन्यू करेंगे, अस्सबीला रब्बना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, सलासिला व अगलालन, इसके 2 फायदे बताएं मुझे। रुकने पे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक कैसे पढ़ेंगे? लाम को क्या करेंगे? सलासिल, है ना, सलासिल। सपोज मुझे यहाँ रुकना है तो मैं कहूंगी सलासिल, सलासिला व अगलालन, है ना, फिर मैं ऐसे करूंगी। और दूसरी चॉइस क्या है मेरे पास? सिफ्रुल मुस्ततील वाली, सलासिला। 2 चॉइस है बस, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो नहीं, रूल है उनका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं क़वारीरा। रुकूंगी तो कैसे रुकूंगी? विद मद के नहीं? रा। ये वाला जो नेक्स्ट क़वारीरा होगा, इस पे क्या करूंगी? बगैर मद के ना हमेशा, क्योंकि इस पे वो फर्क देखे ना, ये वाले सिफर में और ये वाले सिफर में कितना फर्क है ना। ठीक है, क़वारीरा, क़वारीरा। ओके, लेकिन जब ऐसे पढ़ूंगी तो क्या, कैसे पढ़ रही हूं मैं? वसलन या वक्फन? लेकिन विदाउट मद, है ना, क्योंकि मैं वसलन कर रही हूँ। लेकिन रुकी हूं मैं, ठीक है, when I made mud to count तो मैं रुक गई। अना, अना इस पूरे कुरान में हमने इसी तरीके से पढ़ना है। वक्फन 2 मद, 2 काउंट मद, और वसलन जो है वो क्या होगा? नो मद। तो ये सेल अलिफात सबा थे, क्योंकि दे आर रिलेटेड विद द मद असली, और करना नहीं करना उस पर डिपेंड करता है कि मद करनी है नहीं करनी, इसलिए इसको समझाना जरूरी था। क्योंकि मैं तो एक्चुअली शुरू करने वाली थी आपके लिए जो है वो मद का, लेकिन बड़ी मद का, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और हम जो है ये करेंगे कि दोनों क्लासेस में मैं जो हूँ वो आपको रूल्स ही करवाऊंगी। अगर टाइम हुआ तो थोड़ी रेसिटेशन भी करेंगे, लेकिन क्योंकि टाइम कम है और मैं चाहती हूँ कि हम मद का जो एटलीस्ट कलमी, जो अल्फाजों वाली मद है, जो अल्फाजों में हम करते हैं, वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके भी तकरीबन 2 लेसन्स हैं, लेकिन मुझे पता है आप लोग उसको खींच के 4 तक ले जाओगे। आई एम स्केयर्ड कि फिर वो बहुत लंबी चीज रह जाएगी। तो आई वांट टू फिनिश, मैं इसे फिनिश करना चाह रही हूँ अपनी हॉलीडेज से पहले। और उसमें ये है कि आई विल ट्राई कि मैं 4 उसमें कर लूँ, और 5th में फिर हम पूरा एक रिवीजन उसका कर लें, जो 14 से पहले जो हमारी क्लास होगी, या 14 को अगर हमारी क्लास हुई तो ठीक है। लेकिन आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने पूरी तवज्जो से सुनना है, और मैं बार बार रिपीट करूंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट मंडे। लेकिन मंडे में फिर हम याद रखिएगा, हम लोग जो है बड़ी मद शुरू करेंगे, मद्दिल फराई, ठीक है। तो इंशाल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व